नमस्कार। आज हम लोग कोविड-19 पे बात करेंगे, जो कि एक पैंडेमिक है और चीन के वुहान शहर से 28 दिसंबर को स्टार्ट होने वाली ये बीमारी आज पूरे विश्व के लिए एक घातक बीमारी के रूप में सामने आई है और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि आगे आने वाले कई सालों तक कि क्या नतीजा होगा इसका, क्या कोई वैक्सीन बन पाएगी या क्या कोई इसकी मेडिसिन बन पाएगी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि अभी एक अंदाजवश जो दवाएं दी जा रही हैं कि 14 दिन क्वारंटाइन लोगों को किया जाता है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में सुविधाएं देकर और मलेरिया की जो दवा है, जो टीबी की जो दवा है, उसको देकर उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे आएगा, कब आएगा, वैक्सीन कब आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सेफ रहने के लिए जो गवर्नमेंट जो भी रूल बनाए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और फॉलो कैसे करना है उसको हम लोग को मजाक में नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि 28 दिसंबर को जब पहला केस वुहान शहर से आया तो अमेरिका और WHO दोनों ये बता रहे थे कि ये कोई ह्यूमन टू ह्यूमन वैरी करने वाला जो कैरियर इसका ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस नहीं जाता है। और बाद में वही अमेरिका और WHO दोनों ने मिलकर ये बताया कि नहीं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस जा रहा है। तो जब समस्या लोगों के सामने आने लगी कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से हजारों, हजारों से करोड़ों लोग, हजारों से लाखों लोग जब संक्रमित होने लगे, तब ये समस्या एक पैंडेमिक के रूप में सामने आई और आज हमारे सामने एक वैश्विक महामारी के रूप में अभी विद्यमान है। अभी ये कब तक रहेगी इसका कोई पता नहीं। ये चाइना की नहीं, ये चाइना के साथ साथ स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, तुर्की, ईरान और बहुत से लोग कह रहे थे कि रसिया में ये वायरस नहीं फैला है, जबकि रसिया में भी हम लोग देख रहे हैं कि 62,773 केसेज अब तक हो चुके हैं और इसमें जो न्यू केसेज हैं वो पर डे 4,000 के आसपास आ रहे हैं, 4 से 5,000 के आसपास आ रहे हैं। और यूएस में तो 8,52,610 केसेज हो चुके हैं, जिसमें से 4,000 के आसपास अभी नए केसेज किसी दिन आते हैं, किसी दिन 10,000 के आसपास केसेज आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो मरने वालों की संख्या है वो 48,295। अभी जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक 48,295 सिर्फ अकेले अमेरिका में मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। और अगर हम विश्व स्तर पर इसकी बात करें तो विश्व स्तर पर 26 लाख लोग कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अब जब संक्रमण का इतना बड़ा मामला जब सामने आ रहा है और अमेरिका जैसे देश इसे संभाल नहीं पा रहे हैं, जबकि 2 साल पहले और 1 साल पहले पत्रिकाएं जो कि विश्व स्तर की पत्रिकाएं हैं वो ये बताती थी, हेल्थ जो मैगजीन्स हैं वो हमें ये बताती थी कि यूएस अगर कोई महामारी अगर आती है, अगर विश्व में कोई महामारी एक पैंडेमिक के रूप में अगर सामने आती है तो उस चुनौती से सबसे जो बेहतर निपट सकता है वो है अमेरिका। लेकिन आज हम अमेरिका की स्थिति देख रहे हैं कि अमेरिका आज पहले नंबर पे बना हुआ है और स्पेन जिसकी मेडिकल जो फैसिलिटी है वो भी विश्व में चुनिंदा देशों में शामिल है। लेकिन ऐसी स्थितियों में ये दोनों टॉप 2 जो कंट्री हैं वो किस तरीके से विवश हैं इस बीमारी के आगे। तो जो मैगजीन्स बता रही थी कि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस जो अगर होता है, आगे चल के कोई भी वायरस अगर आता है या कोई महामारी अगर आती है तो अमेरिका उसको अच्छे से डील कर सकेगा विश्व में सबसे अच्छे स्तर से। लेकिन आज स्थितियां उसके कहीं विपरीत हैं। तो हम लोग को आज समय रहते ही चेत जाना चाहिए, समय रहते ही हम लोग को समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम इसका बचाव, किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकें, रिसर्च के द्वारा कैसे हम वैक्सीन इसकी बनाएं और प्राइम मिनिस्टर द्वारा बताए गए जो नियम है उसको हम फॉलो करें। कि अभी कहा गया है कि लॉकडाउन का जो पालन करें, इसका एक सबसे बढ़िया जो तरीका है इसके बचाव का वो है लॉकडाउन, जो कि विश्व के कई देशों में लागू है। लेकिन इंडिया में इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो, जो हमारे जो जनता है, जो नागरिक हैं, वो इस पे सचेत नहीं है। इस पर सचेत होना अति आवश्यक है। अगर आप सचेत नहीं होंगे तो अमेरिका और स्पेन, जो कि स्पेन में भी 2,13,024 केसेज हैं और अमेरिका में 9 लाख के आसपास केसेज हैं, भारत की स्थिति इससे कहीं उल्टी होगी। अगर आज अभी भारत में 22,000 24,000 केसेज जो आ रहे हैं, यही केसेज अगर 300 400 500 गुना अगर बढ़ जाएंगे तो करोड़ों केसेज अगर आ जाएंगे, तो भारत की ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और भारत में हॉस्पिटल आबादी के जो अकॉर्डिंग हॉस्पिटल नहीं है। तो इस चीज से बचाव के लिए हम लोग को खुद सचेत रहना पड़ेगा और सचेत रहने के लिए हमें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करते हैं कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, तो अभी तो है कि 3 मई तक
गवर्नमेंट ने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, उसके आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन कब तक? क्योंकि इकोनॉमी को भी रन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो लोग भुखमरी का जो शिकार होंगे बहुत ज्यादा, जो कि आज भी हो रहे हैं, लेकिन आज एक लिमिट में। अगर इकोनॉमी हमारी रन नहीं करेगी तो लोगों के खाने की जो और जो जरूरत वाली जो चीजें हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी और जो खाने के सामान हैं, उसके साथ ही साथ जो और भी इक्विपमेंट हैं जो जरूरी हैं, वो भी मिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इकोनॉमी रन कराना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी कैसे रन करेगी? जब लॉकडाउन खुलेगा, और लॉकडाउन तब खुलेगा जब हम उसका कड़ाई से पालन करेंगे, केसेस कम आएंगे। तो हम आज इस बात पे हम लोगों को जोर देना चाहिए कि सरकार को उसके कार्यों में सहयोग करें। सरकार को उसको कार्यों में हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं? लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर और इस चीज को सिर्फ हम और आप ही कर सकते हैं। इसमें हम दूसरे को नहीं कह सकते कि तुम पालन करो या वो पालन करें। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद इसमें यह है कि स्वयं का अगर हम भला करेंगे तो जग का भला होगा। अगर हम स्वयं का भला नहीं करेंगे तो वही वायरस आज दूसरे को है, परसों किसी और को होगा, और फिर वो खुद एक व्यक्ति के पास पहुंच सकता है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम लोग को आगे ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और उसके साथ ही साथ अति उत्साहित ना हो, भीड़ वाले इलाकों में ना जाए और डरे बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं लॉकडाउन के या हेल्थ से संबंधित, उन निर्देशों का पालन करें। और आने वाले 3 तारीख में आगे क्या होगा उस रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको हम लोग अच्छे से फॉलो करें, जिससे लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो और हमारी इकोनॉमी रन कर सके, अच्छे से रन कर सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका जैसी इकोनॉमी आज जो 100% में से 5% उसका लॉस हो चुका है, जो कि हम लोग से 10 गुना बेहतर है। हम लोग से 10 गुना बेहतर है। 20 ट्रिलियन से ज्यादा उसकी इकोनॉमी है और हम लोग की अभी 2.5 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि 5 ट्रिलियन बनाने की बात कही जा रही थी 2024 तक। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक पैंडेमिक से विश्व गुजर रहा है और हमारा देश भी खास तौर से। तो हमारे लिए नागरिक सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो हम लोग अपनी बातों का यही विराम देते हैं और आने वाले 3 तारीख को हम लोग फिर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से कैसे रूल को हम लोग फॉलो करें कि जिससे गवर्नमेंट द्वारा बताए गए निर्देशों का संपूर्ण पालन हो सके। नमस्कार।